Hello बच्चों, let's read the question. The question is which of the following physical quantities does not have same dimensional formula. ठीक है, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में जो एक पेयर है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशनल फॉर्मूले की जब हम बात करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूले में हम क्या करते हैं। अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला की बात कर रही हूँ तो डायमेंशनल फार्मूला में हम केवल 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उनको हम लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम लिखते हैं। और वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, और ये डायमेंशन लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए उसका या तो फॉर्मूला हमें पता हो या हमें यूनिट पता हो, तो हम इजीली उनका क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जिनके यूनिट सेम होती है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, या जिनका मीन सेम होता है उनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा सेम है। मतलब जितने टाइप के फोर्स हैं, चाहे कोई सा भी आप फोर्स ले लो, ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो, फ्रिक्शन फोर्स लो, जितने भी टाइप के फोर्स होंगे सबका क्या आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, फोर्स हैं। जितने भी मोमेंटम आप ले लो, जितनी भी तरह के मोमेंटम होंगे उनका सबका क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है वर्क एंड टॉर्क। तो टॉर्क भी जो होता है वो भी एक तरह का वर्क होता है, क्योंकि बेसिकली जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली जब हम टॉर्क की बात करते हैं, जो टॉर्क होता है वो भी क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर लेते हैं। तो फोर्स इनटू एक्स, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, मतलब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सिमिलरली जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट। हमें पता है बोस मॉडल से जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, NH/2 पाई होता है। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो H/2 पाई का क्या होता है, क्वांटाइज होता है। अब यहाँ देखिए कि n जो होता है, पाई की कोई यूनिट नहीं होती, एन की कोई यूनिट नहीं होती, मतलब ऑलमोस्ट एल जो है वो क्या है, एच के इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों की यूनिट भी क्या होगी, सेम होगी, सेम हो जाएगी। सी ऑप्शन जो है उसमें दे रखा है टेंशन और दे रखा है सरफेस टेंशन। तो टेंशन जो होता है वो तो क्या होता है, फोर्स होता है, और फोर्स की जो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो होता है M1L1T-2, ये होता है फोर्स का, और वही किसका हो जाएगा, टेंशन का हो जाएगा। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। इसका मतलब अब इसकी चेंज हो जाएगी यूनिट, एक एल और आ जाएगा, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, M1L1T-2, ये तो आपका फोर्स का हो गया, अपॉन एक L1 नीचे और आएगा, तो ये L1 क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, M1L0T-2। मतलब इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, अलग अलग है, और यही हमें बताना था। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, चेंज इन जो मोमेंटम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो बेसिकली है तो ये मोमेंटम ही, क्योंकि चेंज की तो कोई यूनिट होगी नहीं, चेंज के लिए तो हम कुछ लगाते नहीं, लेंथ एंड चेंज इन लेंथ दोनों मीटर में ही लिखेंगे हम। दैट मीन्स इम्पल्स और मोमेंटम का जो होगा वो भी क्या होगा, सेम रहेगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।